कहानी का शीर्षक है गिरगिट। इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। पुलिस का दारोगा ओचुमेलोव नया ओवरकोट पहने हाथ में एक बंडल थामे बाजार के चौक से गुजर रहा है। लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिए उसके पीछे पीछे चल रहा है। टोकरी जब्त की गई झड़बेरियों से ऊपर तक भरी हुई है। चारों ओर खामोशी, एक भी आदमी नहीं। दुकानों व शराबखानों के भूखे जबड़ों की तरह खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे हैं। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहीं का। ओचुमेलोव के कानों में सहसा यह आवाज आती है। पकड़ लो छोकरो, जाने न पाए। अब तो काटना मना है। पकड़ लो। आ आह, कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई देती है। ओचुमेलोव मुड़कर देखता है कि व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी की टाल में से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, बदन पर छीट की कलफदार कमीज, ऊपर वास्कट और वास्कट के बटन नदारद। वह कुत्ते के पीछे लपकता है और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी कुत्ते की पिछली टांग पकड़ लेता है। कुत्ते की कींकी और वही चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई देती है। ऊँघते हुए लोग गरदने दुकानों से बाहर निकलकर देखने लगते हैं और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो जाती है, मानो जमीन फाड़कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा फसाद है, सिपाही कहता है। ओचुमेलोव बाईं ओर मुड़ता है और भीड़ की तरफ चल देता है। वह देखता है कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है जिसकी वास्कट के बटन नदारद हैं। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा है। उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा लगता है, तुझे मैंने सस्ते में न छोड़ा साले। और उसकी उंगली भी जीत का झंडा लगती है। ओचुमेलोव इस व्यक्ति को पहचान लेता है। वह सुनार ख्रुकिन है। भीड़ के बीचों बीच अगली टांगे पसारे अपराधी एक सफेद ग्रेहाउंड पिल्ला दुबका पड़ा ऊपर से नीचे तक कांप रहा है। उसका मुंह नकीला है और पीठ पर पीला दाग है। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप है। क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? ओचुमेलोव कंधों से भीड़ को चीरते हुए सवाल करता है। तुम उंगली क्यों ऊपर उठाए हो? कौन चिल्ला रहा था? हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह जा रहा था, ख्रुकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहता है। मित्री मित्रिच से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक मालूम नहीं क्यों इस कमबख्त ने मेरी उंगली में काट लिया। हुजूर माफ करें, पर मैं कामकाजी आदमी ठहरा। और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। 1 हफ्ते तक शायद मेरी यह उंगली काम के लायक न हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। और हुजूर, यह तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ये मुए जानवर काटते रहें और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर हम सभी ऐसे ही काटने लगें, तब तो जीना दूभर हो जाए। हो अच्छा, ओचुमेलोव गला साफ करके त्योरिया चढ़ाते हुए कहता है, ठीक है। अच्छा, यह कुत्ता है किसका? मैं इस बात को यहीं नहीं छोड़ूंगा। यूं कुत्तों को छुट्टा छोड़ने का मजा चखा दूंगा। लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते, उनके साथ अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा बदमाश को। फौरन समझ जाएगा कि कुत्तों और हर तरह के ढोर डंगर को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब है। मैं ठीक कर दूंगा उसे। येल्दीरिन, सिपाही को संबोधित कर दारोगा चिल्लाता है, पता लगाओ कि यह कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो।
यह शायद पागल होगा। मैं पूछता हूं यह कुत्ता है किसका? यह शायद जनरल झिगालोव का हो। भीड़ में से कोई कहता है। जनरल झिगालोव का हो येल्दीरिन। जरा मेरा कोट तो उतारना। ओफ, बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचुमेलोव ख्रुकिन की ओर मुड़ता है। यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? यह ठहरा जरा सा जानवर और तुम पूरे लहीम शहीम आदमी। किसी की व्हील से उंगली छील ली होगी और सोचा होगा कि कुत्ते के सिर मढ़कर हर्जाना वसूल कर लो। मैं खूब समझता हूं। तुम्हारे जैसे बदमाशों की तो मैं नसंस पहचानता हूं। इसने उसके मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी। हुजूर, बस यूं ही मजाक में। और यह कुत्ता बेवकूफ तो है नहीं, उसने काट लिया। ओछा आदमी है यह हुजूर। अबे काने, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो झूठ उड़ाता क्यों है? और सरकार तो खुद समझदार हैं। सरकार खुद जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। और अगर मैं झूठा हूं तो अदालत से फैसला करा लो, कानून में लिखा है। अब हम सब बराबर हैं। खुद मेरा भाई पुलिस में है, बताए देता हूं। हाँ, बंद करो यह बकवास। नहीं, यह जनरल साहब का नहीं है। सिपाही गंभीरतापूर्वक कहता है। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पोंटर हैं। तुम्हें ठीक मालूम है? जी सरकार, मैं भी जानता हूं। जनरल साहब के सब कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और यह भी कोई कुत्तों जैसा कुत्ता है, देखो न। बिल्कुल मरियल खारिश्ती है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? अगर ऐसा कुत्ता मास्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उसकी छुट्टी कर दी जाए। ख्रुकिन, तुम्हें चोट लगी है और तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मजा चखाना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है जनरल साहब का ही हो। कुछ अपने आप से सिपाही फिर कहता है, इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ हाँ, जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से किसी की आवाज आती है। हो येल्दीरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो, हवा चल पड़ी है, मुझे सर्दी लग रही है। कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहाँ मालूम करो। कह देना कि इसे सड़क पर देखकर मैंने वापस भिजवाया है। और हाँ देखो, यह भी कह देना कि इसे सड़क पर न निकलने दिया करें। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो, और अगर हर बदमाश इसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहा तो कुत्ता तबाह हो जाएगा। कुत्ता बहुत नाजुक जानवर होता है। और तू हाथ नीचा कर, गधा कहीं का। अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। यह जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। टिप्रोखोर, इधर तो आना भाई। इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है? अमा वाह, हमारे यहाँ कभी भी ऐसे कुत्ते नहीं थे। इसमें पूछने की क्या बात थी? बेकार वक्त खराब करना है, ओचुमेलोव कहता है। आवारा कुत्ता है। यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। कह दिया न आवारा है तो बस आवारा ही है। मार डालो और काम खत्म। हमारा तो नहीं है, प्रोखोर फिर आगे कहता है। पर यह जनरल साहब के भाई साहब का कुत्ता है। उनको यह नस्ल पसंद है। क्या? जनरल साहब के भाई साहब आए हैं?
व्लादिमीर इवानिच। अचंभे से ओचुमेलोव बोल उठता है, उसका चेहरा आह्लाद से चमक उठता है। जरा सोचो तो। मुझे मालूम भी नहीं। अभी ठहरेंगे क्या? हाँ, जरा सोचो, वह अपने भाई से मिलने आए हैं। और मुझे मालूम भी नहीं कि वह आए हैं। तो यह उनका कुत्ता है? बड़ी खुशी की बात है। इसे ले जाओ, कुत्ता अच्छा और कितना तेज है। इसकी उंगली पर झपट पड़ा। हाँ हाँ हाँ, बस बस, अब कांप मत। गुर्र गुर्र, शैतान गुस्से में है। कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल देता है। भीड़ ख्रुकिन पर हंसने लगती है। मैं तुझे ठीक कर दूंगा, ओचुमेलोव उसे धमकाता है और अपना ओवरकोट लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीच अपने रास्ते चल देता है।